जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। काम कैसा चल रहा है यहाँ? काम बढ़िया चल रहा है। और जयपुर में कैसा रहा? जयपुर का भी बहुत बढ़िया रहा। जोधपुर का? जोधपुर का भी बढ़िया रहा। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने कब से काम शुरू किया, कब से ये बुनाई वगैरह आपने शुरू किया? ये तो हमारे जो गांव में लाहौल की बात है, लाहौल स्पीति की रहने वाली हूँ मैं। वहाँ तो बचपन से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि भाई पढ़ाई नहीं तो ये चीज़ करो। अब उस वक्त तो ये तो नहीं रहता पढ़ाई था तो बैठ जाता, आप अभी भी करते हैं। हाँ, अब इस वो काम के साथ। हाँ, उस वक्त तो ये कहते थे क्या पढ़ाई करनी है, अभी काम करो, ये काम। तो उस वक्त ये सीखा हुआ है। फिर जल्दी मतलब शादी भी हो गई, उसके बाद फिर मुझे ये पढ़ने की इच्छा हुई। ये मैं दोनों काम साथ करती हूँ, अच्छा। काम भी करती हूँ और पढ़ाई के लिए भी जो मेरी इच्छा है पढ़ने की, जो मुझे मतलब एक तरह से अपने आप को एक ऊर्जा महसूस करती हूँ मैं इसको किताबों को देख के। ये काम मेरा रोजी रोटी और ये मेरा एम्बिशन है जो मैं करना चाहती हूँ। रोजी रोटी में आप अकेले काम करते हो? आपके साथ और भी बहुत महिलाएं हमारे गांव की, बहुत महिलाएं, कई महिलाएं आ भी नहीं पाती है बेचारे, उनको भी अब आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को उनको भी बताएं। और आप लोगों की वजह से जो प्रज्ञान जो NGO है वो हमें यहाँ तक पहुँचा रही है, तो हम उन महिलाओं को बता रहे हैं कि आओ आगे, हमें साथ देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ हम आगे बढ़ेंगे। और ये आपको जब गांव से आप बाहर निकलोगे तभी आपको पता चल जाएगा, ऐसे नहीं पता चलता है। आप यही सोचते रह जाओगे कि भाई अभी तो मुझे ये काम करना है, वो घर का संभालना है, पति है, बच्चे, बट एक बार आप निकल जाओगे तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो आप प्रज्ञान के जो आप मैडम हैं और ये सर जो है, दोनों मिलके हमारे लिए जो वो काम करें, जो हमारे महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो हमें बहुत आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है और हम कर रहे हैं। तो इसमें आपने आगे उन महिलाओं के लिए कुछ सोचा, कुछ प्लान? बहुत सारी करना चाहिए। और हम तो जो हमारे लाहौल में एक खेतीबाड़ी तो चली हुई है, बट वो खेतीबाड़ी वो एक तरह से बोलते नहीं कि बहुत मेहनत करके उस चीज़ को, कई बार बारिश में वो फसल खराब हो जाती है। और कई बार रास्ते बंद हो जाएंगे आपके, अगर फसल तैयार है तो रास्ते खराब, मतलब कई चीज़ें, कई बार कीड़े लग जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जो महिलाएं जो स्ट्रगल करके मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार इन जो आपदाएं आती है उस वजह से नहीं हो पाता है। तो हम सोच रहे हैं जो उन महिलाओं को हम रोज़गार दें, वो अपना जेब खर्च, अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ भी अगर पहले ले लेती है तो बाद में उनको जो हिम्मत आती है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आगे बढ़ती है। तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, हम 10 और 15 रुपए के लिए अगर हम सोच रहे हैं अभी, आने वाले समय में आप 10,000 भी सोचते हो, उससे आने वाले समय में आप 1 लाख तक भी सोचते हैं। तो ये सोच के हम चले थे और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अब मैं बहुत महिलाओं को हेल्प करती हूँ। मैं तो अपने लाहौल स्पीति में ही नहीं, मैं दिल्ली में भी मेरी NGO है जो सखी और शिक्षा नाम, ये आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन के पास है, तो वहाँ पर मेरा NGO है सखी और शिक्षा नाम से। और मैं प्रज्ञान के NGO से मिलके और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। और ये जो प्रज्ञान की जो मैडम है, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानती है जो आने वाले समय में जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हम फेंक देते हैं, उस चीज़ को अच्छी तरह बना के उस चीज़ को भी आप बेच रहे हो, तो सोचो उसमें हमारा फ़ायदा होगा। हमें कोई ऐसा चीज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जहाँ हम पैसा बहुत सामान लेने के लिए हमें चाहिए होता है कि हमें हमारे पास पैसे हो और हम जाके लेके आएँ, पर हमारे पास जेब में कई बार नहीं भी होते। तब हम उन महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में उन महिलाओं के लिए ये हो कि वो अपने घर में ही, हमारे लाहौल में जो बोरी आलू के लिए हम लाते हैं तो वो हम जूट का बैग बोलते हैं, अगर उसको ही हम वो करके ठीक करके अगर हाँ, उससे भी बहुत सारी चीज़ें तो बन सकती हैं। उसको हम बहुत सारी चीज़ें उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई चीज़ें फीकी हुई होती है हमारे, फेंक देते हैं, बट उस चीज़ को हम अच्छी तरह से, आप जैसे आप प्रज्ञान की अब मैडम हो, आपको पता है, मास्टर हो, टीचर रह चुकी, कर रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, तो हमें भी उन महिलाओं को सिखा के आगे बढ़ाने के लिए हमें भाई आप हमें मार्गदर्शन दो, हम साथ चलें। हमें भी आप जैसे लोगों का ही साथ चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ देंगे। और हम तो इसी के लिए जी रहे हैं और शायद हो सकता है इसी चीज़ को लेके हम आगे भी मर भी जाएंगे तो ये रहेगा कि नहीं, मैं कोई चीज़ किसी के लिए कुछ अच्छा करके हाँ। और ये है कि जो महिलाओं के लिए ये भी सोच रही हूँ कि आप अगर रोजी रोटी के लिए भी कर रहे हो, कोई नहीं चाहता है, कोई पढ़ना भी चाहता है, कोई शौक होता है कुछ करने, किसी को पढ़ने की इच्छा होती है, किसी का पढ़ने का है, किसी हाँ,
का तो आप कुछ है तो वो चीज़ें अच्छा है भी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं ये चाहती हूँ कि भाई करने से होता, आप जिस दिन कर